बेटा, आज मैंने तेरे लिए एक जगह ब्लेसिंग संभाल कर रखी है। पहले मेरी बात सुन ले। बेटा, आज तू जहां भी है, 2 मिनट के लिए अपने सारे काम यहीं छोड़ दे। मैं तुझे डांटने नहीं, तेरी तारीफ करने आया हूं। हां, शायद तुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तूने ऐसी छोटी छोटी बातें की हैं जिन्होंने तेरे दिल को पहले से ज्यादा सुंदर बना दिया है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज मैं उन्हीं बातों का शुक्राना करने आया हूं। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना है अरुण अंकल जी का। वो एक छोटे से पुस्तकालय में काम करते थे। वहां रोज कई बच्चे पढ़ने आते थे। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। एक छोटा लड़का भीगता हुआ लाइब्रेरी पहुंचा। उसके पास किताबें रखने के लिए बैग भी नहीं था। अरुण भाई जी ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अपनी मेज की दराज से एक पुराना कपड़ा निकाला, उसकी किताबें प्यार से सुखाईं और मुस्कुराकर बोले, किताबों का भी ख्याल रखना चाहिए बेटा, ये भी दोस्त होती हैं। लड़का मुस्कुरा दिया। उस दिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन उस बच्चे ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपनापन दे देते हैं। कुछ साल बाद वही बच्चा बड़ा होकर फिर उसी पुस्तकालय में आया। उसने कहा, मुझे आपकी वो बात आज भी याद है। उस दिन आपने मेरी किताबें नहीं, मेरा मन संभाला था। अरुण भाई जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था बेटा। बेटा, दुनिया बड़ी बड़ी बातों से नहीं बदलती। दुनिया बदलती है जब एक इंसान दूसरे इंसान को ये एहसास दिलाता है कि तू अकेला नहीं है। याद रख, जिस दिल में अपनापन होता है वहीं सबसे सुंदर सेवा जन्म लेती है। बेटा, आज तेरे लिए मेरे मन से यही दुआ निकलती है। तेरे घर में सम्मान कभी कम ना हो। तेरे हाथ हमेशा किसी का सहारा बनने के लिए उठें। तेरे शब्द थके हुए इंसान को हिम्मत दें और जब भी कोई तुझसे मिले उसे तेरे व्यवहार में अपनापन महसूस हो। पुत्र, दिल साफ रख। जिथे प्यार वसदा है उत्थे रब दी मेहर अपने आप महसूस होने लग पैंदी है। हसदा रह ते होरां नूं वी हसाण दा कारण बन। आज की सीख, किसी का मन हल्का करना भी सेवा है। अपनापन सबसे बड़ा उपहार है। छोटे अच्छे व्यवहार जीवन भर याद रहते हैं। सम्मान और विनम्रता रिश्तों को गहरा बनाते हैं। शुक्राना हमें भीतर से समृद्ध बनाता है। बेटा, आज घर लौटकर अपने आसपास देखना। शायद कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ 2 मीठे शब्द सुनना चाहता हो। आज वो 2 शब्द देने में देर मत करना। हो सकता है तेरी वही छोटी सी बात उसके पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। यही सबसे सुंदर शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। दीवाओ न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम ओखद दिया, ए तालिब लाई, ए तालिब लाई। राख लिए तिन रखनहार, सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाय, ताती वाओ न लगई।
पार ब्रह्म सरनाए। वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। बस आज सब कुछ आप बिल्कुल आसान करने वाले हो, अपनी बेटी की झोली खुशियों से भरने वाले हो, और ये उससे पहले का शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, एक बहुत बड़ा टेस्ट मम्मी का हो रहा है, और गुरु जी का एश्योरेंस कि सब कुछ बदलने वाला है, पल में सब बदल जाएगा। बेटी की उम्मीद, बेटी का भरोसा, और कहते हैं ना कि मेरा भरोसा, मुझे भरोसा तेरा गुरु जी, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर साड़ी धाइयां ढेरियां। बस गुरु जी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिर्फ मंत्र जाप हमारी शक्ति, सिर्फ मंत्र जाप हमारा काम, सिर्फ मंत्र जाप हमारी सेवा, और सिर्फ मंत्र जाप हमारी पूंजी। शुक्राना गुरु जी, आपके लिए आपके बर्थडे पे आपका मंत्र जाप ही अर्पित कर सकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 7/7 है, यानी कि 7/7 तारीख, और गुरुजी ने जब हमें यहाँ पे कैंटीन में कुछ ट्रीट दिया तो उन्होंने 7/7 की ब्लेसिंग के साथ दिया, और साथ में हम पांचों को भी ब्लेस किया। हमने 2 प्लेट नाश्ता लिया 25-25 रुपए का, तो 7/7 की ब्लेसिंग, और अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 50 होता है, यानी कि 5 नंबर की ब्लेसिंग। तो थैंक यू गुरु जी, तुसी ने मैंने ब्लेस कर देता। जब मैंने वहाँ पे पानी का बॉटल लिया अपने लिए, और मम्मी को तो उन्होंने सत्संग के जल के साथ अंदर भेजा है, और मैंने जब पानी का बॉटल लिया संगत जी, तो मेरे सामने स्क्रीन पे आता है कि गंगा जल मूवी के लिए। तो शुक्राना गुरु जी, आपने उस जल को गंगा जल बना दिया। मेरा बाबुल बड़ समर्था कड़न खड़ा बनहारा। थैंक यू मेरे बाबा, मैं थैंक यू मेरे गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी ने सिखलाया है, मुस्कुराते रहो, तेरा माड़ा वक्त मैं बदल चुका हूँ, हुन तू मेरी मुट्ठी विच है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं का मेरा नितम शुक्राना देता। आज 7 तारीख है, समय भी 7 बज रहे हैं, और महीना 7 जुलाई का। शुक्राना, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरुपा। जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपकी सारी प्यारी संगत के साथ। आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुपा। गुरुपा मॉर्निंग का समय है और 7 बज रहे हैं। आपके चरणों में आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आप बहुत 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 प्यारे हो। आप लोगों की बढ़ाइयों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना कहूँगी थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें इतना प्यार, इतना सपोर्ट और सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। और जब जब भटकते हैं तो हाथ पकड़कर खींच के लाने के लिए कि आपका ये रास्ता है और आप उस रास्ते पे गलत चल रहे हो। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। आपको आपके परिवार को खूब सारा ब्लेस्ड करें। जय गुरु जी। कृपा, ये बहुत पावन दिन है, बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए कृपा। आप आज के दिन हमारी ज़िंदगी में आए थे। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम आपको फिज़िकल रूप में कभी देख नहीं पाए, कभी टच नहीं कर पाए, कभी आपका हाथ अपने सर पर फील नहीं कर पाए कृपा। ये भी कोई हमारे ही माड़े कर्म रहे होंगे जो साक्षात भगवान के दर्शन नहीं कर पाए कृपा। और लेकिन फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि अब भी इतना बता है। जब शुक्राना सत्संग करवाया है तो आप पास में ही बैठे हैं
संगत जी, पहले शुक्राना मैं अपने पति की तरफ से करूँगी। उनकी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएँ गुरुपा। गुरुपा सब कुछ तो नहीं, लेकिन इतना कहूँगी कि आप बोलते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वक़्त लगेगा थोड़ा-सा और सब्र रखो, शांति बनाए रखो, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, भले ही हमारे बीच कोई बात नहीं होती या कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे गैरों के घर में रह रही हो और एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ में नहीं। खैर छोड़िए, कृपा उनको ब्लेस्ड कीजिए, उनके ऊपर जो भी ब्लैक नेगेटिविटी है उसे जहाँ से आई है वहीं वापस कर दीजिए कृपा, और उनके काम को बरकत दीजिए, उनके काम को बढ़ाइए कृपा, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरी किल उनका काम खा गई है। और उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, बट मैं एक वाइफ़ होने के नाते आपसे यही कहूँगी कृपा कि उनके काम को बरकत दीजिए, उनकी सेहत को ब्लेस्ड कीजिए कृपा, उनका ध्यान रखिए। 24 घंटे आप उनके साथ रहते हो। आपने मुझे बोला अपने पति की चिंता मत किया कर, बस तू उसका ख्याल रखा कर। आप जानी जहान हो कृपा, जो आपकी बेटी के हाथ का पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। हाँ, आपने एक सूझी मुझे दी थी कि वो जल प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहा है, तेरे हाथ से कुछ खा नहीं रहा है तेरे हाथ का, तो तू जल प्रसाद सबसे पहले उठ के उसी का नाम का पिया कर। वो मैं रेगुलर कृपा आप मुझे मंदिर के पास खड़े होके, अपने पास ही खड़े होकर पिलवाते हैं। वो सचखंड का प्रसाद, वो अमृत में उनके नाम का पीती हूँ कृपा। बहुत 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 शुक्राना है ये सेवा डेली कराने के लिए कृपा। उनके नाम का मंत्र जाप बोला है, कभी तो कर देती हूँ, 7 बार कभी भूल जाती हूँ कृपा। बस दिमाग इस समय बिल्कुल स्थिर नहीं है, शून्य हो रखा है, कुछ समझ नहीं आता। बस इतना पता है कि आप अंग संग हैं, आपने हाथ पकड़ा हुआ है, तो बस सब कुछ ठीक है और ठीक ही हो जाएगा। आप कहते हो इतनी चिंता मत किया कर, जो हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है। शुक्राना है कृपा, कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट, कोई बड़ी ऐसी विपदा है जो आने वाली थी हमारे सर पर, और वो आपने हमें दूर, जो हम साथ रहकर शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता जो नहीं होने था, और आपने हमें इस तरह अलग करके रखा हुआ है, तो हम दोनों ठीक हैं। शुक्राना है कृपा, कोई बड़ी अनहोनी के लिए आपने बोला कि बहुत बड़ी अनहोनी थी जो मैंने टाल दी और तुम्हें अलग करके, तो वो आप जानी जहान आप मालिक हैं हमारी ज़िंदगी के कृपा, आपको पता होगा। लेकिन इससे बड़ा शुक्राना कुछ नहीं होता सकता कि हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, भले ही हमारे रूम अलग अलग हो गए हैं, फिर से हम एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे को इतना ही बहुत होता है कृपा कि वो बच्चों के साथ बोलना हंसना करने लगे हैं, पहले जैसे चिड़चिड़ करते थे। एटलीस्ट कभी कभी हो जाता है, पता नहीं कृपा कौन सी नेगेटिविटी है जो एकदम से उनके सर पर चढ़कर बोलती है, और बच्चों के साथ इतना गंदा बिहेवियर उनका हो जाता है कि मैं भी डर जाती हूँ कृपा। मैं तो बहुत ही कम, ना के बराबर ही बोलती हूँ उनके आगे, क्योंकि मैं कुछ बोलती हूँ तो वो और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है कृपा, जब वो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी आंखों से खून सा उतरता है कृपा। एक दिन मैंने देखा था, उस दिन के बाद मैंने उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, और ना ही मैं उनके आसपास आती हूँ, ना ही मैं उनके सामने कुछ भी बोलती हूँ। अगर बच्चे कुछ बोलते हैं तो मैं उन्हें ही समझाती हूँ, उन्हें ही बोलती हूँ, उन्हें ही डांटती हूँ, उन्हें ही चुप कराती हूँ कृपा। मुझे नहीं मालूम उनके सर पे कौन सी ऐसी चीज़ है या आसपास है जो जिस समय वो नॉर्मल रहते हैं कृपा, उनका फेस नॉर्मल रहता है, जैसे उनका रंग है फेस का एकदम नेचुरल, थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक रहता है, और वो शांत भी रहते हैं। पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है कि उनका फेस इतना काला पड़ जाता है संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अजीब फीचर हो जाते हैं उनके चेहरे के, जो देखे भी नहीं जाते हैं। मैंने तो 2 बार देखा, 2 बार के बाद मैंने कभी, जब उन्हें गुस्सा आता है मैं उनके आसपास होती भी नहीं हूँ। गुरु जी कहते हैं कि उन 2 औरतों ने
कुछ ऐसा किया है और कुछ चीज़ें जो सही नहीं हैं उनके साथ हिसाब किताब। और मैं तो गुरुजी से यही कहूँगी कि वो जो भी चीज़ें हैं आप सँभालिए, घर आपका है गुरुपा, आपके घर में कोई ऐसी वैसी चीज़ कैसे ही आ सकती है। संगत जी, मैंने एक बार सत्संग में भी शेयर किया था कि जब वो यहाँ से गई थी वो औरत, और उसके बाद से मेरे बाथरूम से बहुत गंदी स्मेल आने लगी थी। तो जो सांदा नमक 5 लौंग और फिटकरी का उपाय था वो मैंने किया, वहाँ पे रखना शुरू किया सैटरडे टू सैटरडे। तो वो स्मेल ना बीच में चली गई थी। हाल फिलहाल कुछ ऐसा हुआ जो मैं भूल गई रखा हुआ, वो स्मेल उससे भी ज़्यादा गंदी स्मेल मेरे बाथरूम से आने लगी थी। चाहे मैं बाथरूम चाहे कितना ही साफ़ करके रखती हूँ। तो मेरे ध्यान आया, कल गुरुजी ने एकदम से मुझे याद दिलाया कि तूने अपनी कटोरी जो सेंधा नमक की रखी हुई है वो बिल्कुल साफ़ नहीं करी। संगत जी, मेरे रात ध्यान था, वैसे तो मुझे सैटरडे टू सैटरडे करना था, लेकिन गुरुजी ने मुझे एकदम याद दिलाया कल मंगलवार है, कल भी चेंज करना है। और एक सत्संग में सुनाया, अगर नमक आपका मेल्ट मतलब गीला हो तो कटोरी में रखा हुआ, और फिटकरी और वो थोड़ा सा मिक्सअप हो रखा हो, तो समझ जाना कि वो नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आपके घर के कोने कोने की नेगेटिविटी वो खींच के बाथरूम में ले जाती हैं और वो ख़त्म होने लगती है, पूरा घर आपका ऑरा ठीक होने लगता है। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने वो सत्संग भी सुनवाया और रात सोने से पहले ये भी याद दिलाया सबसे पहले तो मैं करना क्या है उठ के। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और कल से अब तक इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए आपने। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है गुरुपा आपसे, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ, नहीं बाबा मेरे से नहीं सुने जा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप सत्संग में सुनवा रहे हो इट्स रियल लाइफ में मेरे साथ हो रही हैं, हो चुकी हैं। और जो वो आंटियाँ बोलती हैं उनका जो सुना हुआ है गुरुपा, मैं तो वो चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊँगी जो उनके साथ हो रहा है या हो चुका है। जैसे जैसे मैं आपसे यही कहूँगी कि कुछ भी ऐसा कीजिए कि वो जो भी नेगेटिविटी भेजते हैं हम चारों के ऊपर, वो वापस बैकफायर होने की तरफ हो जाए। हमें इतना प्रोटेक्ट कर दीजिए कृपा, हम कि कहीं भी किसी भी कोने में हों, उनका गंदा हिसाब किताब बिल्कुल ना हो। संजय जी, बीच में मेरी बेटी को मैंने जिक्र भी किया था शायद किसी के साथ, मेरी बेटी को बीच में 2 दिन रेगुलर बहुत ही गंदे सपने आए, हालांकि वो बता भी नहीं रही थी बेचारी। मैंने उससे पूछा, उसने बताया मम्मा कोई ना सपने में मुझे ना गंदे तरीके से छूता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बैड टच करता है कोई मुझे। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने सब मतलब फेस देखा? कह रही मम्मा फेस मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं इतना डर गया, मेरी आँख खुल गई। संगत जी, जब मैं घर गई थी अभी बीच में, जब मेरी ताई जी की डेथ हुई थी तो मैं वहाँ एक रात के लिए गई थी। तो उसने उस दिन भी एक सपना ऐसा देखा, वो गाड़ी में बिल्कुल चुप थी, घर से जब निकले हम तब भी चुप थी, कुछ नहीं बोली। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया? कह रही मम्मा आप ना अपना ध्यान रखा करो, दुनिया अच्छी नहीं है। मैंने पूछा क्या हो गया बच्चा? तो कुछ घर पे बात भी हुई थी, तो उसे लगता है कि मम्मा को कोई प्यार नहीं करता है और वो ज़्यादा मेरी तरफ खींचने लगी है। तो कहती है मैं मम्मा आपको बहुत प्यार करूँगी। मैंने पूछा बात क्या हो गई? उसने बोला मम्मा सपने में ना आपको किसी ने गंदे तरीके से छुआ और आपके साथ कुछ गंदा किया। तो मैंने कहा वो सपना था बेटा, कोई कर्म कटा होगा मेरा, तो चिंता मत कर। कह रही मम्मा क्या हो रहा है हमारे साथ, सपने मुझे बहुत गंदे गंदे आते हैं और आपको ना कोई गंदे तरीके से छूता है, आपको कोई मारने की कोशिश करता है। और वहाँ पे पापा भी खड़े होते हैं, वहाँ पे दादी भी खड़ी होती है वहाँ पे, और वो गंदी औरत भी खड़ी होती है, गंदी आंटी, वो मेरी जेठानी को गंदी आंटी बोलती है। तो वो कह रही मम्मा सब खड़े होके देखते हैं और आपके साथ गंदा करके कोई आपको मारने की कोशिश करता है और वो लोग हंसते रहते हैं। मैं कह रही वहाँ पे पापा भी होते हैं,
और मैं भी खड़ी होती हूँ, मैं आपको बचाने की कोशिश करती हूँ, मैं आपको आप तक पहुँच नहीं पाती हूँ। मैंने कहा सपना था बेटा, कोई बात नहीं। गुरुजी मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे के थ्रू आप सपने में जाके कौन-सा कष्ट कटवा रहे हैं मेरा। मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, लेकिन बाबा वो बहुत छोटा बच्चा है, उसको अच्छे-अच्छे सपने दिखाया करो ताकि वो मोटिवेट हो, अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर सके बाबा। बेटी है, आगे जाके बहुत स्ट्रगल करना है उसे अपनी लाइफ़ में, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कामयाबी हासिल करे। वो दुनिया के इस जंजाल में बिल्कुल ना फँसे। हालाँकि देखो उसे निकलना तो होगा, दुनिया के बीच जाना तो होगा, लेकिन आप हैं तो उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट करके रखेंगे, मैं जानती हूँ। ऐसे ही बेटे का चक्कर है गुरुपा, पढ़ाई से जी बहुत चुराने लगा है, बात नहीं सुनता है, ज़िद्दी इतना हो गया है हद से ज़्यादा। अभी आपने बोला कि तू बेटे की चिंता में घुली जा रही है। हाँ बाबा, घुली जा रही हूँ, क्योंकि आपने कई सत्संग में सुनवा दिया है कि वो अब तेरे बेटे के पीछे हाथ तोड़ के पड़ गई है। वो नहीं चाहती है कि वो पढ़े लिखे कामयाब हो, वो उसका भविष्य ख़राब करने पे उतारू हो गई है। वो ये चाहती है कि बस मेरे बच्चे कामयाब हो, मेरा बेटा कामयाब हो। रूपा का बेटा कामयाब हो, मैं ये नहीं चाहती उसकी बेटी भी कामयाब हो, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब करके वो कैसे अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर सकती है रूपा। मैंने तो बड़ों से यही सुना था कि किसी के घर में आग लगा के कभी किसी का घर रोशन नहीं हुआ है। जिनके घर खुद के काँच के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर ना ही फेंकें तो अच्छा होता है रूपा। बहुत सारी बातें हैं जो बड़े हमें समझाते आ रहे हैं आज तक, और हम उन चीज़ों पे फॉलो भी करते हैं। हमें किसी से कोई जलन नहीं है कृपा। जब मैं शादी में आपके इस घर को जितना बनाया है सब हमने अपने दम पे करा है। ये आप भी कहते हो कि तूने तिनका तिनका करके जोड़ा है कृपा। मैं हमारे हस्बैंड ने या मैंने किसी का नहीं हड़पा। हमने तो अपने हक भी, अपनी मेहनत की कमाई की चीज़ें भी लोगों को दान ही दे रखी हैं एक तरह से, क्योंकि हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं कृपा। 10-12-13 लाख की गाड़ी हम साल में एक आध बार यूज़ करते हैं, बाकी वही यूज़ करता है जिसने धोखे से अपने नाम ले ली थी। नाम जिसके होती है मालिक वही बन जाता है कृपा। वो यहाँ से एसेसरीज़ का सामान भी उठा के ले गया धोखे से, और ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कृपा। कल तक छोटी-छोटी बातों के लिए आवाज़ उठाते थे और आज अपने साथ गलत होते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, और लोगों के कहने में आके अपनी वाइफ़ के साथ इतना गंदा व्यवहार करने लगे हैं कृपा। अब तो उन्होंने लोगों के कहने से मेरे राशन की दुकान तक बंद कर दी। पहले पैसे देने बंद कर दिए थे और अब राशन की दुकानें बंद कर दी हैं कृपा। कहने के बाद 10 बार कहने के बाद तो घर में कुछ चीज़ें आती हैं कृपा, आप अच्छे से जानते हो। लाने के बाद 10 बार तो मुझे एहसान जताया जाता है। ये कैसे ही बताऊँ मैं कृपा। अब आपने बोला शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राने में वो सब बोलो जो तुम्हारे साथ हो रहा है कृपा। ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं। आज हमारे घर में परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, हम अलग हैं, लेकिन ये हमारा कर्मा नहीं है, ये लोगों का दिया हुआ है। यही आपने बोला है ना कि तेरे कर्मों का खेल नहीं है जो तेरे साथ हो रहा है, तेरे कर्मों के दुख नहीं है, ये लोगों के ब्लैक मैजिक, उनकी नफ़रत, उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या की वजह से हम ये दुख भोग रहे हैं। तो ग्रुपा अगर घर की सारी बातें सत्संग में शेयर होंगी तो कल को हम एक होंगे, हम खुश रहेंगे आप ही के आशीर्वाद में, आपके चरणों में। कल को लोग हमारा ही मजाक बनाएंगे, कल तक इनके साथ ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन आपकी आज्ञा थी तो मैं बता रही हूँ। घर के हालात अच्छे नहीं हैं इस समय, और आज 37 डेज़ हो गए हैं इस घर के कलेश को बढ़ते बढ़ते। आपने बोला कि जुलाई का महीना तेरे लिए बहुत शुभ रहेगा, सब कुछ होगा। मैं जानती हूँ गुरुपा, जहाँ इतनी हिम्मत मिल गई है कि सब कुछ सह रहे हैं बिना लोगों के आगे गिड़गिड़ाए भीख मांगे। चाहे हम जैसे भी खा रहे हैं, चाहे चटनी रोटी खा रहे हैं, नमक से खा रहे हैं, एटलीस्ट लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आ रही है कृपा। और रही बात पैसे की, तो आप कहते हैं तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, जब जब तुझे किस पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं किसी न किसी तरह तुझ तक पैसे पहुंचा दूंगा। शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने हाथ पकड़ा हुआ है, सारी दुनिया हाथ छोड़ देगी। आपने बोला जब सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, हाथ छोड़ देगी, मैं कभी नहीं छोड़ने का। तू मेरी लाडली दी है, तू मेरा सबसे वो कीमती वो हीरा है जिसे मैं तराश रहा हूँ। तू ये सोच रही है कि मैं टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ और
सब कुछ ख़त्म हो रहा है, नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, ये तो नए अध्याय की शुरुआत है। अब तक इतना दुख झेला है, थोड़ा-सा और उसके बाद तेरी ज़िंदगी तेरी नहीं मेरी होगी, जो मेरे तरीके से चलेगी। मैं चलाऊँगा तेरी ज़िंदगी को, मैं चला रहा हूँ तेरी ज़िंदगी को, बट फ़र्क होगा। वो लोग जो तेरी ज़िंदगी के लिए सही नहीं हैं, तेरे आस-पास भी उनका ऑरा ठीक नहीं है, उन्हें मैं तेरी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। संजय जी, मैं 2 दिन बहुत अपसेट रही क्योंकि परसों मेरी बहन के साथ लड़ाई हो गई और कहा-सुनी हो गई बहुत ज़्यादा फ़ोन पे, और कल मेरी भाभी के साथ हो गई, क्योंकि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है और गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने हिम्मत भी दे रखी है कि गलत के लिए बोला करो। तो जब मैं बोली तो मेरी बहन को भी बुरा लग गया कि तू मुझे ही बोलती रहती है और अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। मैंने जब भाभी से कहा तो वो कहने लगी तुम भी दोगली हो, तुम भी फ़ेवर तो अपनी बहन का ही करोगी। उनकी आपस की लड़ाई में कृपा मेरे रिश्ते ख़राब हो गए। बहन से भी ख़त्म हो गया और भाभी से भी ख़त्म हो गया। अब सिर्फ़ 2 ही रिश्ते बचे हैं मेरे पास, जो कि बड़ा भाई है, और हालाँकि मैंने उसका भी नंबर ब्लॉक कर दिया था, बट उनने मैसेज कर के मैंने उससे नॉर्मली बात करी है। बट ये है कि दूर ही रहूँगी अब सबसे, और मम्मी-पापा रह गए हैं कृपा। मम्मी-पापा को ब्लेस कीजिएगा उनकी, क्योंकि उनके चारों बच्चे बिखर गए हैं और उनकी घर की जो नींव, कहते थे पापा ये 4 बच्चे मेरे घर की नींव हैं, उनके घर की नींव हिल रही है और एक मम्मी की तबीयत भी सही नहीं है। ब्लेस कीजिए दोनों को कृपा। ये जो समय आया है ना हमारे ऊपर, ये हमारे मम्मी-पापा को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है कृपा। उन्हें सँभालिए, उन्हें समझाइए कि ये वक़्त भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को मजबूत करना है, आने वाली दुनिया से लड़ने के लिए तैयार करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। आज के शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ। और एक परसों मुझे यह एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई रास्ते में आते हुए दिखी। उसमें जान ज़रूर थी। गुरुपा ने ये बताया कि मैंने दृश्य रूप में तेरा बहुत बड़ा एक कष्ट काटा है। संगत जी, मैं वो बटरफ्लाई घर तक लेके आई थी हाथ में, ताकि उसमें, क्योंकि उसमें जान थी। आके मैंने जल पिलाया उसको, जल प्रसाद छिड़का, मंत्र जाप किया, लेकिन उसने दम तोड़ दिए। गुरुजी महाराज उस बटरफ्लाई की आत्मा को शांति दीजिएगा, चरण छोड़ में लगाइएगा, और मैं क्षमा चाहती हूँ हमारे कष्टों को आप इन जीवों पे टालते हो, ये हमारे कष्ट लेकर जाते हैं। बटरफ्लाई के रूप में आप मुझे डेली इतना ब्लेस्ड कर रहे हो कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू कृपा। वाइट पिजन के रूप में भी, और मेरी बड़ी इच्छा थी मोर देखने की, कल आपने मुझे वो भी दिखाए। थैंक यू कृपा, एंड आई लव यू सो मच। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कृपा, बहुत सारे प्यार के साथ और बिग टाइटली हकी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता, सौम्या आंटी, विपिन अंकल के चैनल पर आप आज आपका खास दिन और हम सब बच्चों के लिए एकदम स्पेशल दिन 7 जुलाई आपका जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आपके चरणों में अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन, विशेष शुभकामना अर्पित करते हुए आपके कमल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए शुक्राना सत्संग अर्पित कर रहे हैं। बाबा जी, कृपया गलतियों को क्षमा करें। आज का दिन विशेष शुभ दिन है। आज के दिन बाबूजी माँ जी के असीम कृपा से और हमारे महाशिव के अवतारी बनकर आप हम सबके गुरु, महागुरु, सतगुरु बनकर हमारे दुखों को, तकलीफों को हरने के लिए, हमारा तारण करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए आप धरती पर अवतार लिए हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। बाबा जी के विशेष और इस शुभ अवसर पर जब जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुपा, पूरे मेरे पूरे परिवार की तरफ से और संगत परिवार की ओर से, विश्व परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की स्पेशल, जन्मदिन का स्पेशल बारंबार प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बधाइयाँ 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 बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बेअंत शुक्राना और
अनंतम अनंतम बधाइयाँ 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 बाबा, सबके दिलों में बसने वाले आपके चरणों में बधाइयाँ बधाइयाँ बाबा जी। जन्मदिन की विशेष बधाइयाँ संगत जी। बाबा जी, हम बच्चों को कुछ न कुछ हमसे जो गलती हो जाती है उसको सुधारने के लिए मैसेज भेजते हैं। संगत परिवार के लिए भी है। बाबा जी का संदेश है, पुत्र सिर्फ कल की बात है, उसके बाद समय आ गया जिसका तू इंतजार कर रही थी। पुत्र 7 जुलाई को तूने एक छोटा सा सत्संग करना है जिसे तूने और मैंने मिलकर करना है। पुत्र अगर पैसे ना हो तो केक मत लाना, लेकिन कड़ा प्रसाद जरूर बनाई, क्योंकि तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद और आलू के पराठे मुझे पसंद है। तेरे गुरु को जब भोग लगाती है तो थाली रख के न जाया कर, बोला कर, गुरु को बोल, बाबा आप इस खाने को प्रसाद बना दो, और फिर उस खाने का, उस लंगर का स्वाद ही बदल जाएगा, तुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। चल अब इस संदेश को संगत में बांट दे और सबका कल्याण कर। जय बाबा जी। जय बाबा जी। आप कल्याणकारी पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर बाबा, आपने हमारी गलतियों को, छोटी से छोटी गलती जो हम समझ भी नहीं पाते उसको बताकर हमारे कल्याण के लिए हमें अवगत कराते रहते हैं। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। क्योंकि हमारा निवेदन है बाबा, आपके बड़े मंदिर हो, डुगरे मंदिर हो, कोई भी मंदिर में हम नहीं पहुंच पा सकते, ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने ये स्पेशल संदेश भेजा है कि अपने घर में ही कड़ा प्रसाद और पराठे, आलू पराठे बनाकर हम बाबा को स्नेह पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक भोग लगाने के लिए आग्रह करेंगे, और बाबा को उस भोग को प्रसाद बनाने के लिए आग्रह करके हम उनको निवेदन करेंगे भोग लगाने, और बाद में उसी को हम परिवार में मिल बांट कर सेवन करेंगे, जो कि हमारे लिए श्रेष्ठ लंगर प्रसाद बन जाएगा। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, जालंधर मंदिर, संसार के हर एक गुरुपा जी, आपका जहां भी मंदिर है, आपके सभी भक्तों का उल्लासमय रौनकें जरूर सजेगी। स्वाभाविक है बाबा जी, करोड़ों भक्तों के घरों में भी आपका विशेष भक्ति उल्लास पूर्वक सभी उत्सव मनाएंगे बाबा जी। माहौल सब तरफ उल्लासमय और भक्तिमय और एक रस में केवल और केवल भक्ति उल्लास रहेगा। इसमें ना केवल भक्ति होगी, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ना बाबा जी, आपके चरणों में आपके सभी भक्तों का कल्याण हो बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप तो पिता रूप में परमेश्वर, माता के आंचल के रूप में महाशक्ति, और गुरु के रूप में सदगुरु हैं। आपके बखान में क्या करूं बाबा जी। गुरुपा, मनुष्य रूप में आप हम सब जनमानस के कल्याण के लिए जन्म लिए, तो आपके जन्म का, आपके बचपन का नाम तो निर्मल सिंह नाम रखा गया, जो कि 100% संसार को निर्मल करने के लिए ही आपने अवतार लिया बाबा जी। आप तो चमत्कारी, आप चमत्कार करके अपने बच्चों को उद्धार करते हैं बाबा जी। यह चमत्कार हमारे आत्मीय संस्कार, हमारे पारिवारिक संस्कार, हमारे व्यवहार में जो संस्कार हैं उनको सुधार कर सबको चमत्कारी रूप से सबको उन्नत ऊंचाई की ओर आगे बढ़ा रहे हैं बाबा जी। सबको आप सभी को हाथ पकड़कर संभाल रहे हैं बाबा जी। ममता से परिपूर्ण आपका हृदय, जहाँ केवल और केवल ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, दया, प्रेम की त्रिवेणी रूपी अमृत धारा बहती है। हम माँओं को समझाते हैं और हमें शक्ति और युक्ति देते हैं कि अपने परिवार में हम किस प्रकार का व्यवहार करें, बच्चों के साथ कैसा सलूक करें, बच्चों को पढ़ाई के लिए जबरदस्ती ना करें, उनके जिद को पूर्ण ना करें, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। और इस प्रकार
हर परिवार के हर रिश्तेदार के प्रति आप हर तरह से हमें अपनी सीख देते ही रहते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज मंगलवार है, तो नीम करौली जी का भी एक संदेश है कि बेटा जब बहुत अधिक संकट या परेशानी हो, कोई काम ना हो, तो एक मंत्र ज़रूर बोला करो, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। यह कहकर आप मंत्र जाप करो तो आपके कष्ट, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, आपके आसपास के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएँगे और इस प्रकार से तुम्हारा काम भी बने लगेगा, क्योंकि हमारे हनुमान जी भी हमारे महाशिव के ही अवतारी रूप हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। और नीम करौली बाबा जी का और आशीर्वचन है हम बच्चों के लिए। मंगलवार है तो उनका संदेश हमें अवश्य मिलता है बाबा, क्योंकि हमारे गुरुपा हनुमान बाबा जी के साथ ही हम सबके सुरक्षा कवच निर्माण करते हैं। वो स्वयं बाबा जी के द्वारा सारे काली क्रियाओं को नष्ट करके हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए न करौली बाबा जी का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ है, बेटा तूने सबका भला किया लेकिन तेरे साथ सबने गलत किया, पर आज तुझे मैं वरदान देता हूँ, तू बहुत कामयाब होगा, हर दिशा में तेरा नाम होगा। बस ब्लेसिंग तेरे लिए है कि हमेशा तू आगे बढ़। जय करौली बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान जी। हमारे सदाशिव महाशिव, हमारे गुरुपा, हमारे शिव शंकर, हमारे महादेव हनुमान जी, श्री राम जी, कोई अलग नहीं है, सब बाबा के ही हैं, हमारे गुरुपा के ही सभी स्वरूप हैं। तो जय महादेव, जय गुरुदेव। हम अपने इष्ट महादेव और अपने गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने गुरुपा के जन्मदिन को श्रेष्ठतम मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे ही हैं जो हर पल हमारे साथ, हमारे अंग संग रहते हैं। हमें ही नहीं, पूरे विश्व रूपी परिवार को संभाल रहे हैं, सबकी बिगड़ी बना रहे हैं, सबके दोषों को और कर्मों को भी हल्के में काट रहे हैं और सबके जीवन को फर्श से अर्श की ओर ले जा रहे हैं। हमें भी अपने कर्म में डटे रहना है, जो बहुत ही ईमानदारी के साथ और गुरुपा के बताए निर्देश के अनुसार उनके वचन को पालन करते हुए करना है और अपने इष्ट के चरणों में, गुरु के चरणों में सदा समर्पित रहना है, क्योंकि कहते हैं कि हमें मंजिल तब मिलती है जब हमारे सत्कर्मों के साथ ही साथ हमारे इष्ट और गुरु का कृपा साथ हो, तभी हमें मंजिल भी मिलती है। क्योंकि कृपा में और प्रार्थना में विशेष ताकत होती है, एक ऐसी ताकत जो हमारे अंतर मन से हमारे परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए, गुरु ईश्वर के चरणों में समर्पित भाव होता है और वे हमारे हर कष्टों को संभाल लेते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप मुस्कुराते हुए हमें भी मुस्कुराने का निर्देश देते हैं। मुस्कुराते रहो, समस्या अपने आप समाधान में बदल जाएगा। आपके संदेशों से और आपके मुस्कुराहट देखकर ही हमारे बहुत सारे समस्या समाधान हो ही जाते हैं बाबा जी। आपके मंदिर का जल प्रसाद, चाहे हमारे घर में आपके स्वरूप के आगे रखे जाने वाले जल प्रसाद तो अमृत है हम सबके लिए बाबा जी। चाय प्रसाद तो औषधि है और लंगर भोग में सभी प्रकार से जीवनदायिनी प्रसाद है, जो हम सबका जीवन आसान बनाते हैं। साक्षात ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम साक्षात अपने इष्ट के कैलाश में या शिवपुरी, हमारे महाशिव के शिवपुरी में पहुंच गए हैं और बड़े मंदिर के सजावट, डूगरी मंदिर की सजावट, सभी
मंदिरों के ताजे फूलों से जो सजावट आज के दिन किया जाता है और सबका मन फूलों के समान खिलता है हमारे गुरुपा के चरणों में और उनके सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में जो ताजे फूल रूपी हम अपने हृदय रूपी भावनाओं को अर्पित करते हैं, उससे पूरा संसार मानो खुशबू से भर जाता है, क्योंकि बाबा जी तो जहाँ भी पदार्पण करते हैं खुशबू ही खुशबू प्रतीत होता है। प्राय सभी संगत को ऐसा एहसास हुआ है। इसीलिए बाबा जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। बाबा जी मैं संध्या वेला में आपको आपकी सेवा करूँगी, भोग लगाऊँगी। बाबा जी जैसा आप निर्देश दे रहे हैं वैसा ही आप अपनी कृपा से ज़रूर पदार्पण करेंगे। हमारे इष्ट बाबा सहित हमारे गुरुपा और सभी दिव्य शक्तियों की कृपा से आपका पदार्पण होगा बाबा जी, पूरा उम्मीद है। और गलतियों को क्षमा करेंगे बाबा जी। बस इतना ही कहूँगी मैं अपने हृदय से, मेरा रोम रोम हर्षाया है, जब से मैंने गुरु की कृपा पाई है। मोह माया के फंदे से आपने बचाया है, इष्ट चरणों में गुरु चरणों में मेरा मन हर्षाया है, मेरा मन हर्षाया है। कहते हैं जो बीज बोया तो अंकुर भी होगा, जरूर होगा। जो कर्म किया है तो फल भी जरूर भोगना होगा। तो बाबा जी आपके चरणों में हमारे सारे कर्म भी अर्पित हैं और हमारे भूत, वर्तमान, भविष्य सब आप जानो। आपके त्रिशूल में ही ये तीनों हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हमें हमारा भविष्य की भी चिंता नहीं है, क्योंकि जैसा आप हमें हाथ पकड़ कर चलाएंगे वैसे ही चलना है। आप ही हमारे आप थे, आप हो, आप रहोगे ही। ये तो शाश्वत शाश्वत पिता हो आप, शाश्वत गुरुवेश्वर हो, पिता परमेश्वर हो, महाशक्ति हो। तो बाबा जी हमारे बीते हुए जन्मों से लेकर इस जन्म तक के सारे गलतियों को और हमारे पूर्वजों के सारे गलतियों को क्षमा करके सबको अपने चरण शरण में समुचित स्थान देना बाबा। और हमारे अंग संग्रह कर हमारे लिए आप हमारे लिए सदा सदा हर पल के लिए मार्गदर्शक बनकर हमारे जीवन नैया को सही दिशा में, सही दशा में अब चलाते रहेंगे। आप ही के चरणों में सारी भावनाओं को, विचारों को, परिवार को अर्पित करते हुए मैं चिंता मुक्त हो रही हूँ बाबा जी। आप ही संभाल रहे हो और गलतियां तो होती है, लेकिन विश्वास रहता है कि बाबा संभाल लेंगे, माफ कर देंगे। जय बाबा जी। इसी बात के लिए मेरा रोम रोम हर्षाया है, मुझे तो अपने इष्ट चरणों का और गुरु चरणों का प्रसाद मिल चुका है। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा। आप ही पिता, आप ही गुरु, आप ही माता, आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, सभी संगत परिवार से कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सारी मेरे शब्द गलत हुए होंगे, क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी से बोल रही हूँ बाबा जी, जल्दबाजी में बोल रही हूँ। तो अगर कुछ गलत बोली हूँ तो क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप भक्तनहार है और मैं भूलनहार हूँ। क्षमा करना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे समय जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी बर्थडे मेरे बाबा, हैप्पी बर्थडे। आज आप हैं, रहेंगे, सर निरंतर रहेंगे बाबा, और अपने बच्चों को इस तरह से सदा सदा के लिए ब्लेस करेंगे। 05055955 का इंजन नंबर है गुरु जी। और आज 7 जुलाई हमारे बाबा का जन्म दिवस।
आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्राना मेरे बाबा कि आप हमारे जैसे निमाने बच्चे के पिता हैं, जो कि आपको सही से शुक्राना भी नहीं कर पाते। हम आपको सिर्फ अपना भक्ति, सेवा, सिमरन और आपका जो भी आदेश है कि बेटा निवापन होना बहुत जरूरी। हाँ मेरे बाबा, हम आपके बताए पथ पर ही चलने का पूरा कोशिश कर रहे हैं गुरु जी। कभी कभी हार जाते हैं, फिर आप उठाते हैं, फिर बढ़ाते हैं। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। आज आपकी ये बेटी आपके कथन अनुसार आपके साथ ही बैठकर छोटा सा एक सत्संग करेगी। कृपा बाबा, आप कृपा करके उस सत्संग को हाथ पकड़ के कराइएगा, क्योंकि आपकी ये बेटी का अभी इतना परमिट नहीं कर रहा है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरी आबादी से अनंत तक रही और सदा सदा के लिए रही। बच्चों को ब्लेस कीजिए बाबा, अपने जन्म दिवस पर बच्चों को ब्लेस कीजिए। बड़ा बेटा आज दिल्ली पहुंचेगा, कोची गया है, वहां से उसको साथ ही लेके आइए और ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा। और छोटा बेटा तो आपका यहाँ कोलकाता में आज काफी खूब आनंदित है कि गुरुजी का बर्थडे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, उसको ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए कि उसका दिमाग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान से चलने लगे और आपकी बेटी की जो ये मन में थोड़ी बहुत भी आस रहेगी उसको लेके पूर्ण हो जाए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। मैंने ऐसा कोई मटेरियलिस्टिक चीज के लिए नहीं बाबा, उसको अच्छा सद्बुद्धि मिले, पढ़ाई लिखाई का बुद्धि मिले बाबा, और नेक इंसान बने। अनंत कोटि बार शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। आपने ठीक अमृत वेला में उठाया, पहले तो बहुत मध्य रात्रि में उठाया बाबा, नहीं सक रही थी, ठीक 4:30 भी नहीं बजे उठाया है, झटपट करके आपका सब सेवा करके अमृत वेला करने बैठी हूँ और ठीक 5:04 पे आपको आपके समक्ष बैठ के शुक्राना का साथ सेवा दे रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। आप हमें ब्लेस कीजिए और बाबा मेरी सारी दुनिया दुश्मन हुई पड़ी है तो आप हमें मोक्ष दीजिए प्रभु। बस आपकी बेटी आपसे यही प्रार्थना कर सकती है। अब हमें क्या ही दे सकते हैं, हम आपको क्या ही दे सकते हैं बाबा, सॉरी। बस हमें भक्ति का दान दीजिए कि हम आपको सदा सेवा सिमरन और शुक्राना करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम दे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, श्लोक जगत के काम दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सोई विधि रहिए। जय जय गुरु जी।